बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया। ये क्या कर लेगी? विक्रम, बिहेव योरसेल्फ, ये सही नहीं है। तू क्यों बोल रही है? तेरे घर आऊं क्या? तेरे घर आऊं? बुलाऊं? बोलना। बोलना, आओ ना। हाँ बोल। अपने भाई को कोई मार रहा है। भाई लोग, विक्रम को कोई मार रहा है। चलो चलो। Thank you so much. By the way, I'm Sweetie. Side, please. ये सारी गुंडागर्दी मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। पुलिस को? पता है ये लोग कौन है? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है? हाँ, ये वर्कर्स हैं। क्या? ओनर्स। ओनर्स? उनका स्टाइल भले ही वर्कर्स जैसा हो, पर दिल बहुत बड़ा है। शाम होते ही ये लोग क्या करते हैं जानती हो? और इतना ठीक है ना? पापा, ऑमलेट रेडी है। ला 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 ला। जियो मेरे लाल। देसी घी का ऑमलेट। कैसा है पापा? सुपर, मस्त बनाया बेटा। सही है। ले भाई, तू भी खा, मजा ले। ये क्या पी रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक? अरे सोमरस पी। नो पापा, मेरे लिए यही ठीक है। बाप बेटे साथ में पीते हैं? शराब पीना गलत बात नहीं है, शराब पीकर बहकना गलत बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पापा, आप खाना खाएं? भजिया। चलिए। हाँ, फ्राई भजिया डाल डाल, नींबू निचोड़ अच्छे से। लियो साहब। ले भाई ले, खा ले खा ले। अरे तेल कम है, तेल कम है, खा ले खा ले खा ले। मजा आ रहा है ना? सुपर। ले भाई, नींबू ले, नींबू ले। हाँ। अगर कोई हमारी हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए।
और इनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। Sit. Two coffees with snacks, quick. Feel at home, huh? बेटा आज संडे तो नहीं था, फिर क्लास क्यों नहीं गई तुम? वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है डैडी। ओह, एग्जाम के बारे में? लाइफ के बारे में। लाइफ के? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा शादी तुम्हारा नाम गगन है ना? यस सर। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन सी इंडस्ट्री? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं डैडी। अच्छा अच्छा, वो रोड पर बैठकर भजिया खाते हैं, बाजार में गुंडों की तरह घूमते रहते हैं और स्टूडेंट्स को लकड़ी से मारते हैं, सड़क पर शराब पीकर लुढ़क जाते हैं। कहीं वही तो नहीं है? वही है सर। ऐसी हैबिट्स वालों को कहते हैं गुंडे, मवाली, लोफर, शराबी, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। Am I right? मे बी सर। इंसान के सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी चाहिए। डैडी रुक जाओ बेटा, ये शादी की बात हो रही है। क्या तुम अपने आलीशान कार को किसी झोपड़पट्टी में पार्क करने वाली हो? इसलिए तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो 2 मिनट। I'll come back to you. मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं सर। तो मैंने जो कहा सच कहा ना? सर, पापा ही आपसे बात करेंगे। Shut up! मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बेटा मैंने आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है, और वो ये है कि जब तू बड़ी होगी तेरी शादी किसी इज्जतदार खानदान में करूंगा। और आज तुमने इस लड़के से मिलवाकर मेरे उस सपने को चकनाचूर कर दिया बेटी। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, एक बार। चुप करो, नाटक मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं सब जानता हूं, आजकल की लड़कियां माँ बाप को कहकर जाती हैं फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूं, लेकिन वो फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने नहीं, बाजार में गुलछर्रे उड़ाने जाती हैं। घर से किसी फंक्शन के लिए निकलती हैं, लेकिन फंक्शन से सीधे घर नहीं, वहां से किसी होटल या फार्म में जाकर अपना मुंह काला करती हैं वो। तू भी उन्हीं लड़कियों जैसी बाजारू हो गई है। मेरे पापा को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। मेरे भैया को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। मेरे परिवार को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने मेरी स्वीटी को बाजारू कैसे कहा? डैडी! गगन प्लीज, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, अब हम नहीं मिलेंगे। अगर हम दोबारा मिले तो मेरी लाश मिलेगी। तुम रोगी तो इसे मार डालूंगा। चलो ठीक है, मानता हूं मैं आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं, मैं पूरी तरह से गलत हूं, मान लिया। जाओ, जिससे शादी करानी है कराओ, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि इसकी आंख में आंसू आया तो मार डालूंगा। जो भी स्वीटी को रुलाएगा उसे मार डालूंगा। गगन, मैंने पहली बार बनाया है, टेस्ट करके बताओ।
क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? स्वीटी कहाँ है? वो नहीं आएगी पापा। किसने रोका उसे? उसके पापा ने। बस इतनी सी बात? सिर्फ रोकते तो चलता पापा, उन्होंने उसे बाजारू कहा। चल बेटा। अगर आप गए तो स्वीटी कभी नहीं आएगी, उसकी लाश आएगी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। बैठो। I love you forever and ever and ever. नहीं रवि, चल यहां से। बाजारू हो गई है। चले जाओ प्लीज। वो लड़की हमारी घर की बहू बन के आए, ऐसा हम सब ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करें अंकल? गगन को कहीं दूर भेज देते। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की से प्यार हुआ है और हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। वो यहाँ उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। भेज दो उसे, उसे भेज दो। कहाँ भेजोगे? वाइजैग, मेरे जानने वाले हैं वहां पे। कौंडिन्य सगोत्रोद्भवस्य वीरेन्द्रवर्म नामधेयस्य पिंड प्रदानं करिष्ये। पिंड प्रदान समये गोदान सहित दशदानानि करिष्ये। जजमान, पूजा संपन्न हुई। अब आप पिंड को समुद्र में विसर्जित कीजिए। सामने वाले को टाइम दिया तो खुद का टाइम खत्म हो जाता है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। गगन,
गगन ही हो। Am I right? Yes, I'm right. Just chill, boss. सत्यम अंकल, देखिए मैंने गगन को ढूंढ ही लिया। ये देखिए। मैंने तो सोचा था कि ये बंदा बहुत कूल होगा, पर देखिए कितना बोरिंग है। पर मैं इसे ठीक कर दूंगी। Speak to you later. Bye bye. Oh, by the way, my name is Mona. पैदा हुई इंडिया में, रहती हूँ अमेरिका में। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो ना? I love विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दिल वालों और मस्तानों का शहर है। मेरी जैसी सुंदर लड़कियाँ यहाँ भरी पड़ी हैं। Just take a chill pill. अबे भैंसे, दिखता नहीं है क्या तुझे? सॉरी। हॉर्न बजा के कहीं भी घुस जाएगा। कार में से निकाल के घुमा घुमा के मारूंगी। सॉरी बहन जी। बहन जी, तेरे पास देखने का सेंस नहीं है। मैं बहन जी दिखती हूँ? खुद तो भैया हलवाई दिख रहा है और मुझे बहन जी बोल रहा है। चल निकल यहाँ से, चल फुट। सॉरी सॉरी। करना पड़ता है, यही चलता है। Get in. प्यार में चोट खाए हो? लो ये पी लो बॉस। एक वक्त था जब लोग सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अब सिर्फ धोखेबाजी। लोगों को सिर्फ इस बात में ही इंटरेस्ट है कि किस मॉल में शॉपिंग की या किस पब में पार्टी की, बॉयफ्रेंड कहाँ ले गया। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बी प्रैक्टिकल बॉस। लोग 6 महीने में एक सेलफोन से बोर हो जाते हैं और उसे चेंज कर देते हैं। तो सोचो, एक बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रहेंगे? हाँ? स्टॉप स्टॉप, रुके रुके, राइट से जाइए। मुझे लेफ्ट जाना है। ये रास्ता बंद है, राइट से जाइए प्लीज। ये पुलिस क्यों है? कोई पवार नाम का आदमी है। उसके भाई का वर्मा ने हाफ मर्डर कर दिया था, तो वर्मा के बेटे का फुल मर्डर हो गया। तो इसीलिए सिटी हाई अलर्ट पर है। एक ने उसे मारा, दूसरे ने बदला ले लिया। बदला बदला खेल रहे हैं बॉस। गाड़ी पार्क कर दो। जी मैडम। आओ गगन, आओ भी। बॉस, हेलो बॉस। ये ड्रिंक पियो, फिर शावर लो और फ्रेश हो जाओ। विशाखापट्टनम का कूल बीच और ये हॉट लड़की तुम्हारे साथ है। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? मैं तुम्हारी सुपर होस्ट और तुम मेरे गेस्ट। गेट रेडी टू चिल बॉस। You are the ultimate guru. पहले मैं प्यार से बड़ा दूर दूर रहती थी, पर तुमसे मिलने के बाद करीब आने का मन करता है। तुमने दिल चुरा लिया। ये बताओ, तुम्हारा प्यार छीनने वाले को तुमने छोड़ क्यों दिया? चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं। सर,
एक मिनट सर। मारो बे। बेटा, इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। अब ये मेरी बहू को ले जाने आया। हमें बचा लो। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हट जा। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसकी आंखों में कभी तुम आंसू मत आने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। कृष्णवेणि नमो नमः। जय प्रभातरङ्गनिर्झरी नमः। जय प्रभातरङ्गनिर्झरी नमः। जगत्प्रसिद्धवाहिनी स्वरप्रभावरागिनी महान्द्रराजधानी तीरमङ्गलप्रदायिनी अमरेश्वर विजयेश्वर कोटितीर्थवर्धिनी भ्रमराम्बा जोगुलाम्ब दुर्गाम्बा मोदिनी वेदाचल नारायणी
नरसिंह तनु शीतलकारिणी श्रीकाकुल आंध्र विष्णु पाद कमल वासिनी शिवकेशव रूपिणी जलश्री नारायणी हंसद्वीप स्थल सागर संगम झरिणी नमो नमः कृष्ण वेणि नमो नमः कृष्ण वेणि उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्ति यमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्ति यमामृता स्वाहा। जजमान, मृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ से शत्रु का भय, मृत्यु का भय, अरिष्ट का भय, आतंक का भय, इस यज्ञ की आहुति में सभी दोषों का निवारण हो चुका है। अब आप जाकर कावेरी नदी में स्नान करें। आपके स्नान करते ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी। आओ बेटा। आपने ही कहा था ना कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। बाबा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। इनमें से एक भी जिंदा ना बचने पाए।
जाओ जाके उस लड़की को लेकर आओ। आज मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। हमारे भाई का गला काटकर वर्मा ने बहुत बड़ी गलती की है। हम उसके खानदान को काट देंगे। भाई को जिसने मारा है वो मरना चाहिए, उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा और जिस लड़की के कारण ये हुआ उसे काट डालूंगा। हमारी आंखों के सामने हमारे घर की इज्जत को उठा के ले गया और हम देखते रहे। सोचा मेरे भाई जांबाज है, वो मेरे घर की इज्जत को लुटने नहीं देंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ धरे खड़े रहे। और तुम वर्मा खानदान की औलाद हो, तू है तुम्हारी जिंदगी पर।
कुछ नहीं कर पाए तुम। हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया उस अर्जुन पवार ने। हमारी बहू उस लड़के के साथ भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर ऑन माई प्राइड। प्यार मुझे अट्रैक्शन लगता था, पर असली प्यार क्या होता है ये मुझे गगन ने बताया। सुना तो था कि लोग प्यार में जान दे देते हैं, पर आज गगन ने कर दिखाया। स्वीटी, तुम्हें गगन से ज्यादा प्यार कोई और नहीं करेगा। तुम वाकई लकी हो स्वीटी कि तुम्हें गगन मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी कोई गगन जैसा ही मिले। तुम्हारा प्यार महान है। अब ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो। चलो बेटी, ये लो, काटो। आज से तुम इस घर की बेटी हो। अरे क्या सोच रही है बेटा? चलो केक काटो। मुंह खोलो। पापा, कल टेंडर की फाइनल डेट है। हमें किसी भी तरह ये मौका हाथ से नहीं गंवाना है। हमारा टारगेट टेंडर नहीं, पवार है पापा। आपकी इज्जत को हम दोनों भाई जीते जी कभी भी मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते पापा। अब कुछ करने का वक्त है, घर पर बैठने का नहीं, वरना आपका खौफ लोगों में से खत्म हो जाएगा। आप ही कहते हैं ना, जो डरेगा वो मरेगा। सर, आसपास वर्मा के लोग खड़े हैं। आप आए तो उठा लेंगे क्या? तुम्हारी जानकारी से उसका प्लान स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया सर। मेरा प्लान स्टार्ट हुए 6 दिन हो गए। कोई आए जाए तो वो सिक्योरिटी पोस्ट पार करना पड़ेगा, है ना? वहां देखो। अब एक बार रिसेप्शन में देखो, एक बार ऊपर देखो। अब समझ गए? तुम बाहर ही रहो। रखता हूं। ओके सर।
सर आइए सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत मोटे हो गए हो। गोस्वामी जी। हाँ सर। यहाँ बहुत गर्मी है, एसी वाले रूम में चलते हैं। बिल्कुल सर। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई को किसने मारा? उसने। तुमने कहा था जिसने उसे मारा है उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या किया? तुम्हारे घर की इज्जत समान तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने उठाकर कौन ले गया? चक्रवर्ती का बेटा। और तुमने क्या किया? उसे जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खाकर तुम भी बैठ गए। उसे मारा क्या? तुम्हारी ताकत और तुम्हारी इज्जत दोनों के साथ उसने खिलवाड़ किया, और तुम दोनों हो कि आपस के झगड़े में उलझे पड़े हो। खत्म करो ये आपसी झगड़ा। मार दो उसे, मामला फिनिश। अपने दुश्मन को मारने के लिए कभी टेंडर नहीं निकलता। मेरी बात मानो तो दोनों मिलकर उस लड़के को खत्म कर दो और उस लड़की को उठा लाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। बहुत पुराना दोहा है। गोस्वामी जी। हाँ सर। मैंने पेट्रोल छिड़का या पानी के छींटे? पेट्रोल छिड़का है सर। पेट्रोल छिड़का ना? हाँ सर। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि सही वक्त आने पर उस लड़के को उसकी नानी याद करवाऊंगा, और अब वो वक्त आ गया है। गोस्वामी जी, हमें मीटिंग में जाना है, चलिए। अरे सुनो, जब तक ये माने नहीं इसे छोड़ना मत। छोड़ूंगा नहीं पापा। क्या बात है बेटा, चाय में शक्कर ही नहीं डाली तुमने? शुगर आपके लिए ठीक नहीं है। सर आइए ना। वहां क्यों खड़े? आप ही का घर है, गहरों की तरह क्यों खड़े हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चलता रहता है सब कुछ ना, उससे जिंदगी रुक थोड़ी ही जाती है। मैं अपनी बेटी के प्यार को समझ ही नहीं पाया, आपके बेटे को भी नहीं समझ पाया। वो तो महान है, और आपके परिवार की अच्छाइयां भी नहीं देख पाया। जब मेरी बेटी को तकलीफ हुई तो उसको बचाने के लिए आपका पूरा परिवार एक साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपको शोभा नहीं देता, वो सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। पापा, हाँ? मानसी माँ बनने वाली है। ए सुखी रहो बेटा। देखा आपने, आपकी बेटी के आने से कितनी खुशियां आ गई। अब तो खुश हो जाइए ना। मामू, सारे एम्प्लॉयज को डबल बोनस दे दो। घर में खुशियां आई हैं, ताकि वो खुशियां और डबल हो जाएं। एक पार्टी रखो और सबको आने का न्योता दो। हाँ बेटी, आज बहुत खुशी का दिन है। आज चेहरे पर उदासी नहीं, खुशी होनी चाहिए। नाचो गाओ, मेरा मतलब पार्टी, एंजॉय। आओ बेटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। आओ भी, तुम भी ना। आप लोग यहीं रुकिए, वहां जाके बैठिए, मैं देखता हूँ, प्लीज। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। गगन, पता चला पापा को गोली लगी है। वो कहाँ है? ऑपरेशन चालू है सर। ऑपरेशन? ये हॉस्पिटल मेरा है और ऑपरेशन मैं ही करता हूँ। आखिर उनका ऑपरेशन कौन कर रहा है?
जाओ बेटी। पापा! रुको। सॉरी, प्लीज। पागल है क्या? क्या है? क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, माफ करना। हे गगन, पापा वहां है। भैया, 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 मैं आ रहा हूँ। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ भैया, सांस लेते रहना। देखते ही मार डालूंगा, यही कहा था ना। अब देख तो खुद मुर्दा घर में खड़ा है। अभी तो मैंने शुरू किया है, खत्म नहीं किया। तेरी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खून निकलेगा। चल निकल। गगन, वो लोग स्वीटी को अपने साथ ले गए। डैडी, डैडी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा?
आप भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया है कोई से। उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है, मत मारिए इसे। बवार! जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट मेरे रास्ते से। सर प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। मार डालो। सर प्लीज प्लीज। रुक जाओ। खत्म कर दो उसे। रुक जाओ भैया, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ। मार डालो उसे। पापा ने कहा था स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम लोगों ने रुलाया उसको। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे? मारना। और क्या कहा था? मेरा प्यार झूठा है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा। जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे एक एक करके। आ जाओ। तेरी आजा 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 आजा। तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है।
तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार। तो बड़ा कौन हुआ? तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। आजा। अंकल, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, हाँ, पीछे मत देखो बेटा, आगे देखो। कितने लोग आए हैं तुमसे मिलने। जाओ मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, हाँ, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। हाँ? स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी, बहुत ही स्वीट नेम है। भाई अंदर जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम नरसिम्हा है। आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम यहाँ? भाई मतलब तुम? हेलो। तुम्हें देखकर मुझे शॉक्ड होना चाहिए, यहाँ तो तुम्हें शॉक्ड हो गए। मतलब हमारे सीनू ने तुम्हारी बेटी से प्यार किया? आखिर ये सीनू है कौन? हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरी जिंदगी तक बर्बाद कर दी थी। थक हार कर मैं आत्महत्या करने चला गया तो एक छोटे बच्चे ने मुझे हिम्मत दिया और मेरी जान बचा ली। वही बच्चा सीनू है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। हे, आज तक उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी नजरों से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे सीनू से अपनी बेटी की शादी करवा दो। अरे सोना है वो लड़का। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी अभी तक जिंदा है। यहां हमें शादी के बारे में बात नहीं करनी, मौत की बात करनी है। लेकर आओ उन्हें। राधे, राधे, शंकर, नरसिम्हा भाई, नरसिम्हा तुम जिंदा हो? नरसिम्हा भाई जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। ये सब क्या है? तुम सब यहाँ कैसे? भाई तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, उसके पास तुम्हारी बेटी पल रही है, हमारी अंजलि बिटिया। ये लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरी बेटी जिंदा है क्या? कहाँ है मेरी अंजलि? कहाँ है मेरी अंजलि? जिंदा है, लेकिन मरते समय जिंदा लोगों के बारे में जानकर क्या करोगे? हाँ, उस समय सहायता करने के लिए इस सुग्रीव की जिंदगी में राम नहीं थे, लेकिन अब है मेरा सीनू। देख वहां।
अंकल, फ्लाइट के टेक ऑफ की परमिशन आ गई है। हम एयरपोर्ट पर ही हैं। आप कहाँ हैं? बस पहुंचता हूँ। सिनू! हे, 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 सिनू! सिनू! हे, 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 सिनू! ओए! भाई, इसे भी इनके साथ बांध कर एक साथ जला डालो। ठीक है। सिनू! हेलो भाई, क्या हुआ? बस मैं ही बच पाया हूँ भाई। वो उन लोगों को लेकर भाग गया। हे, उनको जिंदा मत छोड़ना। अंजलि की शादी करके वापस आने तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। क्या ससुर जी, क्या है ये सब? आपने कहा था आपका कोई नहीं है, तो ये गुंडा आपका भाई कैसे? हम लोग नलगोंडा जिला के श्रीपुरम गांव में रहते थे। नाम में जो श्री है वो गांव में नहीं था। फ्लोराइड की समस्या ने हमारे गांव की खुशियों को शराब की तरह खा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ नरसिम्हा जी? आप कुछ करोगे इसीलिए तो लोगों ने भरोसा करके आपको वोट दिया। ऊपर से आप इस जिला के मंत्री हैं। नरसिम्हा जी, हमें दुख नहीं होता है क्या? ये फ्लोराइड प्लांट का प्लान है। इसे लगाना है तो 50 करोड़ का खर्च है। 50% सरकार लगाएगी, इसके लिए मैंने मना लिया है। लेकिन बाकी का 50% कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी के साथ तमाम जायदाद भी मुझे दी थी। उसे लोगों की भलाई के लिए लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए उनकी दी हुई जायदाद से 10 करोड़ फ्लोराइड प्लांट लगाने के लिए मैं दे रहा हूं। आपसे भी जितना बने उतना दीजिए, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। एक छोटी सी गलती पर मेरे भाई ने मुझे जेल भेज दिया। मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, लेकिन गांव वालों के लिए जायदाद बांट रहा है। उसे मारकर मैं जेल आता तो ठीक होता। दूसरों का पैसा देखकर चलना बेवकूफी होती है। जो उसे छीन लेता है वही मर्द कहलाता है। अरे जेल में से कैसे छीनूं? यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम पार्टनरशिप दोगे तो मैं आइडिया दूंगा। मैं रेडी हूँ। भाई 15 करोड़ है, संभाल कर। अरे डरना क्यों, सिक्योरिटी है ना। मंदिर में दर्शन करने के बाद मिनिस्टर से मिलकर पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम यहाँ रहकर उस ऑफिसर से मीटिंग निपटा लो। अरे वाह। नंदनी ना, अंजलि, 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 अंजलि। मेरे भाई, अंजलि और तुम्हारी भाभी मर गई। तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे भैया? तुम भी मर जाओ। क्या है ना, तुम अपनी बीबी बच्ची के साथ लोगों का पैसा लेकर भाग रहे थे, ये भरोसा मैं लोगों को दिलवा दूंगा। उसके बाद पुलिस वालों के हाथों या लोगों के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मरना। सर, नरसिम्हा सिक्योरिटी के लिए आए पुलिस वालों को मारकर सारे पैसे लेकर भाग रहा है। सच में? रोकिए उसे सर। नरसिम्हा वो मेरी तरह दिखता है, इसलिए पुलिस ने भरोसा कर लिया कि मैं पैसे लेकर भाग गया।
मेरे लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बात मैंने पेपर में पढ़ी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठानी, और तभी तुम मेरी जिंदगी में आ गए। तो फिर अंजलि? अंजलि के बारे में भैया को नहीं पता, मैं बताता हूँ। तुम लोग अंदर आ रहे हो और हम लोग बाहर जा रहे हैं। सब कुछ हमने ही किया है। तुम्हारे दोस्त को भी हम नहीं मारा। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज, उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसके नाम पर तो बहुत जायदाद है ना? हाँ, वो सब मेरी हो जाएगी। उसके लिए उसे 20 साल तक पालना होगा ना? पाल लूंगा। बेटी, तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान निकला। मां को मार डाला, लोगों को धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया। चाचा जी। चाचा जी नहीं बेटी, आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। क्या हूँ बोलो? पापा। पापा। क्या कहा? मेरी बच्ची मुझसे नफरत करती है? हाँ भाई, उसने अंजलि के मन में जहर घोल रखा है। मतलब मेरी बच्ची? वो बिल्कुल सही सलामत है। आपकी बेटी के नफरत को प्यार में बदल दूंगा। उन्होंने जितना पैसा चुराया उसका 10 गुना वापस लाऊंगा। जिस गांव से तुम दूर हुए हो वो गांव तुमको वापस दिलाऊंगा। कैसे? सब शारजा चले गए हैं, वहीं पर अंजलि की शादी फिक्स है। शादी उन्होंने तय की है, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा। शिफ्ट टू शारजाह। यहाँ कोई है? कोई है? यहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गाना गाऊं मैं? नो हॉट वाटर इनसाइड। वेडनेसडे है ना सर, इसलिए नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को गर्म पानी नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ सर, सोमवार को नहाना भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटन नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को अंडे खा सकते हैं। ये रूल्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। ये बकवास रूल्स किसने बनाए? मैंने। ये कौन है? तुम हैदराबाद के पिए हो तो मैं शारजहां का पिए हूँ। ओह, तो मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। नाइस टू सी यू। सॉरी, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है। क्यों? रुपया और दिरहम एक है क्या? तुम्हारे रुपए से हमारी कंट्री में पानी की एक बूंद नहीं आएगी, हमारे दिरहम से तुम्हारी कंट्री में पानी की फुल बोतल आएगी। ओह, पैसे का क्या है, कुत्ते भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ का दिरहम इंसान ही कमा सकता है। ओहो, वैसे ये बेकार के रूल्स। बॉस का ऑर्डर है, अगर ना माने तो मारने को कहा है। सुनो, सर का वास्तु क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। करवाओ। ये वास्तु क्या है? क्लियरेंस क्या है? हाथ में क्या है? क्या है ये? सब खड़ा रहा, नहीं तो गिर जाएगा। गिर गया तो? सर, इस तरफ बढ़ गया सर। इस तरफ मतलब पेट? तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्या? उसका हो सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। सुनो, इसे दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं देना। शादी करने आए, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ा। पेड़ा प्रसाद। पेड़ा? पेड़ा मतलब क्या हुआ? सर, लंदन से मेरा बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट कार जा चुकी है सर। ही शुड बी हियर इन 30 सेकंड्स। गुड। ये क्या हाल बना रखा है? सर वो वाटर प्रॉब्लम है सर। तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ सर। तुम ऐसे नंगे मत घूमो यहाँ पर। क्यों? यहाँ के शेख तरह तरह के शौक पालते हैं। इसका मतलब इज्जत खतरे में? I am back. Daddy, my son. I miss you, Daddy. कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज? बुलशिट। स्टडी के नाम लेते ही मुझे उल्टी होने लगती है डैडी। ऐसा लगता है कि भाग के आपके पास आ जाऊँ। That's my boy. बेटा। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हनुमान को देख लिया हो। आपके लिए 9 ग्रहों की पूजा करवाई थी, ये लीजिए। ओह भोले। ब्लेसिंग अंकल। ए दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ऊपर जाएगा। तेरी तो तुझे ऊपर भेज के मैं तेरा सब कुछ हड़प लूंगा। ओह माय गॉड, ये राहु काल है, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो। आओ। हेलो पेड़ा सर, किसी गाड़ी की चाबी दो। क्यों सर? अपने पास तो बहुत सारे। मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है सर। तुम जाओ। की तो बात ही मत करो, बहुत बड़ा चीटर है। अच्छा, वैसे तुम मेरी शादी में आओगी सोचा नहीं था। तुम्हें लेकर आकर बहुत बड़ी चीट की है उसने। मेरी डिलीवरी पर तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना उसने। तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो?
तुम्हारे ही फ्रेंड्स हैं, छोड़ो। ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। ए, दुल्हन बनने के बाद बाहर नहीं जा सकते, समझी? हाँ, ये नकली शादी है। तुम दोनों भी इसे सीरियसली मत लो, ओके? कम लेट्स हैव फन। ओके, चलो। वेलकम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हियर। अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। शट अप। ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा, मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना, ओके? ये अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। ओके। अंजलि संभल कर, प्लीज अंजलि संभल के। ओके। Oh God! Rope is not tight. Hey! Oh, thank God. Hey, are you mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? थैंक यू सीनू, लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? सीनू, इतने दिनों तक तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ। तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई लव यू सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से। इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा अगर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया। बस इतना ही ना, या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है। अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना। आई लव यू, आई लव यू। सीनू, सर, तुम अच्छे लड़के हो। एक बार मेरे दोस्त को बचाया, अब इस नकली शादी के लिए राजी होकर मेरे बेटे को बचाने वाले हो। मतलब शादी के बाद पैर की उंगली कट सकती है, बस इतना ही ना? हाँ वही बात है। सीनू, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ है मुश्किल। ये फाइल किसकी है भानु? इमिग्रेशन ऑफिस से मंगवाया मैंने। नरसिम्हा और उसके लोग यहाँ आए हैं ये शक दूर करने के लिए। हैदराबाद से शारजा आने वाले हर पैसेंजर की डिटेल फोटो के साथ मंगवाई है मैंने। दोस्त वादा करता हूँ उनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उस नरसिम्हा के लोगों को तुम पहचान सकते हो क्या? अरे उसके सब लोगों को मैं पहचानता हूँ। लाओ इधर दिखाओ। गुड। देखो बाकी और कौन लोग हैं बताओ, उनको तो हमारे लड़के देख लेंगे। देखा है मैंने उन्हें। ये देखो आया है ना, आया है। और वो दूसरा उसके साथ रहता है। ये नहीं है, उसके साथ रहने वाला किधर गया? ये देखो, ये है। इसे पकड़ लोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हाँ दोस्त, यही है।
बेड़ा सर, ये फोटो सभी लड़कों को भेज दो। यस सर। ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। ठीक है सर। ससुर जी इधर आइए। हाँ ससुर जी, आपने किसी बेचारे को फंसा दिया। अगर वो इनके हाथ लग गया तो? अरे वो इन्हें नहीं मिलेगा। इस समय वो अमेरिका में शो कर रहा होगा। शो? हाँ, वो बहुत बड़ा सिंगर है, हमारी फ्लाइट में ही आया था। अपनी टीम के साथ अमेरिका में शो करने वाला, ये बताया था मुझे। हो सकता है वो अमेरिका छोड़कर कहीं और चला गया हो। अरे बाप रे, बचा लिया। ससुर जी, हमें अपना काम जल्दी फिनिश करना होगा। हाँ, अब बस 2 दिन और। रेनबो, अपने साथ हुए अपमान को मैं भूल नहीं सकता। वहां कुछ और ही चल रहा है। वो हैदराबाद से आए लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये नकली शादी, ये सब कुछ एक बकवास है। भानु को सबक सिखाना है। उसके हाथों ही उन लोगों को मरवाना होगा। जाओ, वेश बदल कर पैलेस में घुस जाओ, उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठे करो। जाओ। अबे, तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल, कैश कहाँ है? बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए, मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ। लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? और डिम्पल जी, ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो। मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा, एनी डेंजर? काहे का डेंजर? वो सीनू संभाल लेगा। तो पत्ते बांट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। डिम्पल जी, दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओह हाँ, वो भी तो नकली है। डिम्पल जी, ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना, तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चिपके रहो। भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त, शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ, डीलो के ना। सर 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 ए, सर बात कर रहे हैं ना? सर, पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर। आइए सर। अरे सर रुको आइए। रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे नंबर गया तेल लेने सर। सर सर, मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर। अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर। यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर। वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर, ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना, वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार तो... डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी। कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं, झूठ है कि सच है? मैं तो गया काम से। सर, एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर, मेरा एक डाउट है सर। मैं तो बेवकूफ हूं इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर। आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर, अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दी तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अरे सीनू, कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार। यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा। सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे। तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर, कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना। कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। हाँ, बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो, इस्तेमाल करो।
रेम्बो, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा। सीनू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा? ये तो खुद यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना। ससुर जी, यह ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिम्पल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिम्पल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया। देखा? कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा? वाह, मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त धुलाई हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड, यू आर अ सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह, क्या बॉडी है तुम्हारी। कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना, ये ऐसा ही कहेगा। मैंने पहले ही कहा था। अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं। उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ओके जाओ। चलो भाई। ओके। स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट, मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ! अरे ये सब क्या है? ये पेट्रोल देने वाला पौधा है बेटा। मैक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया। उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार। पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है। 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। अपना मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हैं। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था। इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर, लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं। वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो। ये प्रोजेक्ट की बात लीक मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जय हो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोदते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवाकर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है। बताता हूँ उसे। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं, 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है? तुम्हें क्या दिलीप कुमार को? ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त। पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिल के किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले ही करना चाहते हो। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं। 50-50। ओके दोस्त। पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर,
आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है। इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम अरे लिखा है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं। खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए और ये दूसरा अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? छी। फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्पेशल बॉटल व्हिच इज कॉस्ट 25 लाख। 25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि एक बार तुम मेरी बात तो मानो। क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा को? इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे, सच है कि नहीं? मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? हाँ, आइडिया मैं नहीं दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, I will take care, sir. ओके। अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे, वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया।
ससुर जी, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब तक जहाँ आपको चोर समझ रहे थे, वहीं पर हम शेर बन के जा रहे हैं। लेकिन सच बताने से वो मानेंगे क्या? हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे सीनू? इसे कल रात पार्टी में भानु ने जो कुछ भी बोला था उसे हमने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर ये पैसे? अपने लोग वहाँ से विड्रॉल करके निकल चुके हैं, हमें रास्ते में ही मिलेंगे। क्या डिम्पल, टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में तो रहूंगा ना सर। उस भाई को ऐसे ही सीनू वहाँ छोड़कर आ गया है। पता है ना वो कितना डेंजर है, फिर भी पूछ रहे हो? टेंशन नहीं होगा? मार देना था ना। अरे मैंने तो मारने के लिए कहा था, लेकिन ये धर्मात्मा है ना, छोड़कर आ गया। अरे इसमें मेरी भी गलती है ना। हाथ में करंट था ना, 4-5 पॉइंट बढ़ाकर लगा देता तो वहीं राख हो जाता। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं असली भाई होता तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता? बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली लग रही है। कहीं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज तो नहीं हो गए? क्या डिम्पल जी, आप इतना घबरा रहे हैं? अरे इनकी बातें ही घबराने वाली हैं। सुनिए जी, वो फटी आंखों से देखता रहता था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर ऐसे कंडीशन में कोई हो तो वो हमारी बातें सुन तो नहीं पाता होगा ना। इसीलिए जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसी बातें करके क्यों डरा रहे हो? धड़कन रुकने लगती। धड़कन की बात पे गाड़ी क्यों रुकी? नरसिम्हा भाई आइए। अरे पेड़ा सर, अपनी मासूमियत को धोखा देकर कमाया पैसा है ये, जरा ध्यान से देख लो इसे। थोड़ा हमें भी देने को बोलो ना सर, किसी रेगिस्तान में जाकर जिंदगी जी लेंगे। इसे जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा, 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा। मेहनत करके कमाने वाला भी आप जैसा कमिटमेंट नहीं करेगा। अगर देना नहीं है तो ये एग्जीबिशन क्यों? चलो चलते हैं, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दामाद जी। ससुर जी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, वो भाई है। दामाद जी, मैं कौन है तेरा दामाद? ए डिम्पल, इधर आओ, बताओ, तुमने वो करंट इसे ही दिया था ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई लाइनमैन हूँ जो हर बात पर करंट दिया कहकर मुझे याद दिलाते रहते हो? सीनू, कंफ्यूज मत हो। दामाद जी, वो भाई है। भरोसा मत करना। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दामाद जी! तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए? डिम्पल, इधर आ। सीनू। इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गए ना? गार्डों से। ये करंट लगाना तुमने कहाँ से सीखा? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर। लगता है किडनी गल के पिलपिली हो गई है। वैसे अब रुखसाना कैसी है? सर मेरी सिचुएशन को इमोशन से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझे बिना रुखसाना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? आवाज में दम आ रही है। सर मैं जा रहा हूँ सर। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो अभी बहुत काम है। चलो भैया, बेटी की शादी देखकर दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। तुम जाकर उस लड़की को कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। दामाद जी, वो अंजलि को उठा कर ले जा रहे हैं।
अरे जल्दी 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 चलो। हम वहाँ कितनी मुश्किल से पेट्रोल निकालते हैं और तुम लोग इतना सारा पेट्रोल चेजिंग में बर्बाद कर देते कान हो। के नीचे बजाऊंगा तेरे। यहाँ जान जा रही है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है। अकल से पैदल है तू। अबे ओए, मेरी उम्र फाइट की नहीं रही ये तो समझ में आता है। 60 जैसा होकर तू क्यों नहीं फाइट करता? क्या है ना, किसकी तरफ से फाइट करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू अर्जुन या भीष्म नहीं है, शिखंडी है तू। दबाजी, दबाजी, ए दबाजी, दबाजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव को धोखा देकर उनका पैसा चुरा कर इल्जाम तुम्हारे बाप पर लगा दिया। रुक जाइए, सब पीछे जाइए। आप लेकर जाइए। भाई इतने दिनों तक आपको गलत समझते रहे, हमें माफ कर देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी खुशी के लिए इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। करेक्ट सर। अब हमारा क्या होगा सर? किसी और बकरे को ढूंढना पड़ेगा और क्या। कहाँ मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा।